अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में एक छोटी सी दास्तान है जो सब्जी वाले की बेटी की ये दास्तान है और एक बूढ़े शख्स की दास्तान है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत दिलचस्प किस्सा है, तो ज़रूर सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। इसमें एक सबक भी है हमारे लिए। एक शख्स ने किसी बूढ़े शख्स से पूछा कि सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। खुदा बख्शे उसे बहुत अच्छी खातून थी। बिना गुस्सा किए, बगैर नाराज हुए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन सा जवाब आया। एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत ख़तरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे ही उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी, बाबा जी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा भी मौजूद था। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजम हुआ था। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक सब्जी फरोश की बेटी मेरी माँ को बहुत पसंद आई। सलीका मन, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक सब्जी बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े बड़े घरानों में की जाती है जहाँ अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को, लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं, अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ है ये बहुत बड़े दिल की, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने मुझे बताया था, सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर मैं घर जाता। वो क्या खाती थी, वो क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज़ मैं जुए में बहुत भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भी भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने भर का राशन डलवा दिया कीजिए, रोज़ रोज़ बाज़ार से ख़रीदारी की सौबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस सब्जी बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके? मुझे तैश आ गया। हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए, अपनी औकात देखी है तुमने? गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठाया और न जाने क्या क्या कह डाला। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पेशमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया, यूँ उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी ज़्यादा बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ आती है। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन होता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी? गुस्सा हद से ज़्यादा था, बस न चलता था
कि इसे जान से ही मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौका की तलाश में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज़्ज़त से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ में दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे, तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो इसे रोटी देता था, और मुझसे भी पहले? मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी न था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी, आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर कर देगा। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मुझे कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं घर वापस आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे, तेरा नायब तो खाइन निकला। और आज ना नफ़के का अख्तियार मुझसे छीन लिया गया था। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी, वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो इसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं और कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतर आई थी और आखिर बस ये कहकर वो बूढ़ा चुप हो गया कि वो वाकई ख़तरनाक औरत थी।